तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम नेट बायोलॉजी नेट बायोलॉजी ठीक है, नेट बायोलॉजी जो 2023 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है। ठीक है, तो जो है हमने अपना टॉपिक उठाया था क्या, पुष्पक्रम ये सॉरी ठीक है, पुष्पीय पादपों की आकार की। ठीक है, तो हमने इसमें टॉपिक हमने उठाया था ये जड़ को टॉपिक हमने यही टॉपिक हमने उठाया था। ठीक है, तो अब जो है हम जड़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हमने जो है एक से लेकर कल जो है 15 क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक, तो आज फिर से मैं आप लोगों को एक 15वां क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जड़ें अपस्थानिक होती हैं जब वह कैसी होती हैं, फूली हुई होती हैं, या फिर दलदली स्थानों में उगती हैं, या फिर प्रांकुर से निकलती हैं, या फिर संग्रह के लिए रूपांतरित होती हैं। तो आप लोग बता दूं, इसका जो है 15वें का जो है ऑप्शन नंबर आपका था, तो ऑप्शन नंबर सी था। क्या, प्रांकुर से निकलती हैं। जड़ें कहाँ से निकलती हैं, तो जड़ें जो है प्रांकुर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, तो जड़ें जो है प्रांकुर से निकलती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधे में किसकी उपस्थिति उसका लाक्षणिक गुण है। मूसला जड़ का, रेतेदार जड़ का, वलयित जड़ का, अवस्थम्भ जड़ का। क्या कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधे में किसकी उपस्थिति उसका लाक्षणिक गुण है। मूसला जड़ का, या फिर रेतेदार जड़ का, या फिर वलयित जड़ का, या फिर अवस्थम्भ जड़ का। तो आप लोगों को बता दूं, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी रेतेदार सही हो जाएगा। ये एक बीजी पत्री पौधे में, ठीक है, उपस्थिति का लाक्षणिक गुण दर्शाता है, किसमें, रेतेदार जड़ का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रंथिल मूल किस कुल में पाई जाती है। तो ग्रंथिल मूल ठीक है, ये किस में पाई जाती है, तो ये पेपिलियोनेटी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो ग्रंथिल मूल किस में पाई जाती है, तो पेपिलियोनेटी में ग्रंथिल मूल पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि चिपकने वाली तथा अधिपातव जड़ें किस में पाई जाती हैं। क्या करें, चिपकने वाली तथा अधिपातव जड़ें किस में पाई जाती हैं, तो ये जो है किस में पाई जाती हैं, ऑर्किड्स में पाई जाती हैं। चिपकने वाली तथा अधिपातव जड़ें किस में पाई जाती हैं, तो ये जो है ऑर्किड्स में पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं। क्या करें, जड़ें किस में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, मायरियोफिलम में, या फिर सीरेटोफिलम में, या फिर यूट्रिकुलेरिया और वॉल्फिया में, उपरोक्त सभी में। क्या कह रहा है कि जड़ें किस में अनुपस्थित होती हैं, तो आप लोग बता दो, इसमें सभी में जो है जड़ें जो है अनुपस्थित होती हैं। कैसे हैं, मायरियोफिलम में, और सीरेटोफिलम में, और यूट्रिकुलेरिया में, और वॉल्फिया में। ठीक है, इनमें जो है सब में जो है जड़ अनुपस्थित होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि अवस्थम्भ मूल जो कल्प स्टेम की आधारी पर्वतंधी से तिरछे उगती हैं और युगल के रूप में कार्य करती हैं, वो पाई जाती हैं। सोरघम में, मक्का में, गन्ना में, उपयुक्त सभी में। तो क्या कह रहा है कि अवस्थम्भ मूल जो कल्प स्टेम की आधारी पर्वतंधी से तिरछे उगती हैं और युगल के रूप में कार्य करती हैं, वो पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं, ये जो है यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि एक सोरगम में भी, और मक्का में, गन्ना में, इसमें जो है सब में जो है अवस्थम्भ मूल जो है कल्प स्टेम की आधारी पर्वतंधी से तिरछे उगती हैं और युगल के रूप में कार्य करती हैं। क्या कहलाती हैं, किस में कहलाती हैं, मक्का में भी, सोरगम में भी, और गन्ना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21वां कह रहा है कि आइपोमिया बट्टा या फिर शकरकंद में भोजन किस में संग्रहित रहता है। क्या कह रहा है कि आइपोमिया बटाटा शकरकंद में भोजन किस में संग्रहित रहता है। मूलकंद में, स्तंभकंद में, कलिका में, पत्तियां में। क्या कह रहा है कि आइपोमिया बटाटा शकरकंद में भोजन किस में संग्रहित रहता है। मूलकंद, स्तंभकंद, कलिका, पत्तियां। तो जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि अगर आइपोमिया यानी कि बटाटा शकरकंद में भोजन किस में संग्रहित होता है, तो मूल कंद में संग्रहित होता है। किसमें, मूल कंद में संग्रहित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां कह रहा है कि मक्का में रेशेदार जड़ें किस में उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहा है, मक्का में रेशेदार जड़ें किस में उत्पन्न होती हैं। निचली परसंधि में, ऊपरी परसंधि में, ऊपरी परसंधि में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि मक्का में रेशेदार जड़ें किस में उत्पन्न होती हैं। निचली परसंधि में, ऊपरी परसंधि में,
ऊपरी पर्व में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए निचली पर्व संधि में सही हो जाएगा। क्या मक्का जो है रेशेदार जड़ें किससे उत्पन्न होती हैं? तो निचली पर्व संधि से मक्का में रेशेदार जड़ें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको जो है करके जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है कि आधार से मूल शीर्ष तक के जड़ के क्षेत्र होते हैं। परिपक्वन क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र और लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र और लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र, लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र, या फिर लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र होता है या फिर कोशिका विभाजन क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? 24वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? परिपक्वन क्षेत्र, फिर लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र, फिर कोशिका विभाजन क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में पाई जाती है। क्या कह रहा है? लेग्यूमिनस पौधे में पाई जाती है कुंभीरूपी जड़ें, या फिर ग्रंथिल जड़ें, या फिर कंदमूल जड़ें, या फिर तर्करूपी जड़ें। क्या कह रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में पाई जाती है कुंभीरूपी जड़ें, या फिर ग्रंथिल जड़ें, या फिर कंदमूल जड़ें, या फिर तर्करूप जड़ें। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 25वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? 25वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेग्यूमिनस पौधे में क्या पाई जाती हैं? तो लेग्यूमिनस पौधे में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्या करें? लेग्यूमिनस पौधे में क्या पाई जाती हैं? तो लेग्यूमिनस पौधे में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां भी जो है, चलो ठीक है, इसको हम बता ही देते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26वां है, कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सुमेलित करें। क्या कह रहा है? कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करें। कह रहा है कि ग्रंथिल सहायक जड़ें होती हैं किसमें? ट्यूनिस्फोरा में। आप लोग इसको मिलाइएगा, फिर बता रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम बता देते हैं। इसमें जो पहला चौथ, ठीक है, एक ग्रंथिल सहायक जड़ें होती हैं, ठीक है। क्या कह रहा? जो ग्रंथिल सहायक जड़ें होती हैं वो जो है क्या होती हैं? ठीक है, ये जो है एस्पेरेगस होती हैं। क्या होती हैं? जो ग्रंथिल सहायक जड़ें होती हैं वो जो है एस्पेरेगस होती हैं। क्या होती हैं? एस्पेरेगस होती हैं। जो बी नंबर है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर क्या होती हैं? तो न्यूमेटोफोर ये जो है हेरिटिएरा होती हैं। क्या होती हैं? हेरिटिएरा होती हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है, सी यानी कि चूसक, ये क्या होते हैं? ये जो है विस्कम होते हैं। क्या होते हैं? विस्कम होते हैं। जो डी नंबर है स्तंभ जड़ें, ये जो है स्क्रूफाइन होते हैं। क्या होते हैं? स्क्रूफाइन होते हैं। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये क्या होती हैं? ये जो है ट्यूनिस्फोरा होती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रंथिल सहायक जड़ें होती हैं ये स्फेरेगस होती हैं, और निमेटोफोर होती हैं हेरिटिएरा होती हैं, और चूसक होती हैं ये विस्कम होती हैं, स्तंभ जड़ें जो होती हैं ये स्क्रूपाइन होते हैं, और अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? ये ट्यूनिस्फोरा होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कह रहा है। फिर निम्न में से कौन सा पादप भाग ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन करता है? तो आप लोग बता दो कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? तो क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? तो आप लोगों को बता दूं इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए पिस्टिया सही हो जाएगा। जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं, क्या करती हैं? तो पिस्टिया जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां कह रहा है कि वेलामेन भाग लेता है। क्या कह रहा है कि वेलामन भाग लेता है वायु से नमी का अवशोषण, मृदा से जल का अवशोषण, गैसों का आदान प्रदान, या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो है इसमें 29वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? 29वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या वायु से नमी का अवशोषण सही हो जाएगा?
ठीक है, ये विलयन में भाग लेता है। क्या? वायु से नमी का अवशोषण करता है, किसमें? यह विलयन में भाग लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है? पत्ती का, मूल का, तना का, पुष्पीय अक्ष का। क्या कह रहा है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है? पत्ती का, मूल का, तना का या फिर पुष्पीय अक्ष का। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? मूल सही हो जाएगा। तो शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो यह मूल का रूपांतरण है। और वेलामन किसका भाग है? यह वायु में नमी का रूप अवशोषण होता है। ठीक। आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। ठीक है। करें कि कौन सा, क्या करा, कौन सा मूल का उत्पाद नहीं है? चुकंदर का, गाजर का, मूली का, आलू का। अगर कौन सा मूल का उत्पाद नहीं है? चुकंदर का या फिर आलू का या फिर गाजर का या फिर मूली का। तो आप जो है मुझे यह क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।